अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज विक्रम संवत 1861 की साल यानी आज से 220 साल पहले, आज से 220 साल पहले की बात, महाराज मारवाड़ से रवाना हुए रिचोला जाने के लिए। सबसे पहले महाराज पालनपुर पधारे। वहाँ पर दो बड़ी बड़ी महानपुरुष संत थे, राघोदास जी महाराज, सुखसाण जी महाराज। वहाँ उनको भक्ति का भेद दिया। वहाँ से महाराज रवाना हुए परिवार सहित, परिवार साथ में था महाराज का, गाड़ी बेल के रास्ते से जाए और तालनपुर से रवाना हुए मध्य प्रदेश। सबसे पहला मध्य प्रदेश में जलोदा में ब्रह्मचारी का संवाद हुआ और वहीं ब्रह्मचारी के बाद में राजा विठल राव, बालाजी नाम का पंडित, बहुत लंबा संवाद हुआ और उसके बाद में तात्या का संवाद हुआ। वहाँ से महाराज फिर रवाना हुए वही मध्य प्रदेश में सीवनी गांव का नाम सीवनी। वहाँ का राजा चंदूलाल बड़ा भारी ज्ञानी था। तो राजा चंदूलाल को पता लगा कि मेरी नगरी में कोई बड़ी भारी महानपुरुष आए। भाव था, कहते हैं नफा भाव में होता है, इनमें नफा नहीं, नफा भाव में है, नुकसान का सौदा है, पर फिर भी नहीं मानते, नफा भाव में है। राजा बगा बगा गया, चरणों में गिरा, महाराज मेरा भाग्य दिन है, आप पधारे, आप संत भागते हो, मगर महाराज मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, संतों के भेद होता है और दूसरी बात आपके भेद भी नहीं है, कुल परिवार साथ है, संतों के कुल परिवार का क्या काम, संतों अपना कुल परिवार त्याग के निकलते हैं, आपके साथ तो महाराज कुल परिवार है, साधन भी है, गाड़ी बेल का साधन है, भेद नहीं हमारा, और आप कहते हैं संत। तो महाराज राजा से कह रहे, कहे राजा भेद तो है मेरे, बाहर का नहीं है, आंतरिक भेद है, मेरी जीव आत्मा ने आंतरिक भेद धारण कर रखा, वो भेद है मेरे पास, बाहर का नहीं है। अब राजा को आश्चर्य हुआ कि ये भी कोई होता है क्या, न तो कहीं सुना संगत में कहीं संतों के मुख से, न कहीं वेद शास्त्र गीता रामायण में कभी पढ़ा, ये क्या बात। तो राजा के उत्सुकता लग गई कि अंतर में भेद कोई आंतरिक होता क्या। तो हमारा राजा से अपना आंतरिक भेद बता रहे, वो कौन सा भेद है, आंतरिक भेद, जिस भेद के द्वारा, आंतरिक भेद के द्वारा जीव आत्मा के जन्म जन्मांतर का जो गले में फांसी लगी हुई है, कर्मों की फांसी है, कर्मों की, और एक ने तीन फांसी लगी हुई। मारी कर्म डोर काठी बन, जुगन जुगन की जीपा, मारा सतगुरु राम छुड़ाव है जी मारे
मन में आस मारी कर्म डोर काठी बन। आत्मा परमात्मा से पुकार करे कि हे परमात्मा, मेरे गले में कर्मों की फांसी ऐसी लगी हुई, जकड़ के बंधी हुई है, और वो भी एक एक नहीं, तीन कर्मों की फांसी है। तीन, एक की नहीं, तीन की फांसी है। संचित सबसे बड़ी खतरनाक कर्म है संचित, जो ढेर सारे पड़े वहां, काटने के लिए आओ थोड़ा, और वो थोड़ा को कटे और इतना फिर लेके फिर जाओ, और फिर उसमें मिल जाए, खत्म ही नहीं हो रही। तो संचित में से जो भोगने के लिए जीव को देते, उसको परिवर्तन हो जाता वो संचित से प्रारब्ध। तो ये वर्तमान में हमें शरीर मिला, इसको कहते हैं प्रारब्ध। और अब इस प्रारब्ध शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं रोजाना 24 ही घंटे, उन कर्मों को कहते हैं क्रियमान कर्म, जो किए जाते हैं। और क्रियमान कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। ये दोनों कर्म फिर वापस जाके उन संचित कर्मों में मिल जाते हैं, जो पहले डिपॉजिट है हमारे। तो ये संचित कर्मों का जो ये भार है, ये ढेर है, वो कटता नहीं, कटता ही नहीं 3 काल में भी। और अगर कटता, संचित कर्म अगर हमारे गल जाते, कट जाते, तो आज हम यहाँ इकट्ठे ही नहीं होते। मनुष्य शरीर कितनी बार पहले मिल चुका हमें, और हमने कर्म की काटने की कोशिश खूब की। और वो कोशिश कौन सी? कलयुग का ज्ञान, जिसका क्षय ही नहीं है, वार पार ही नहीं है। इसलिए कलयुग के ज्ञान से कर्म को काटने की कोशिश की, मगर कर्म तो कटे नहीं, और ज्यादा बढ़ गए कर्म। तो कट जाते तो आज हम इकट्ठे नहीं होते। तो ये सारा खेल कर्मों की पाशी का है। तो ये कर्मों की पाशी महाराज सतगुरु राम छुड़ावसी। वो ताकत किस में है? सतगुरु राम जी महाराज में है। और वो कौन सी ताकत? वहां से ताकत आती है, वहां सत्ता रूप से प्रकट होती है वो ताकत, कर्मों को काटने की ताकत, जिसको करद शब्द कहते हैं। करद कहते हैं छुरी को, छुरी का काम है काटने का। इसलिए ये करद शब्द, करद शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाए, कर्म को काटने वाला शब्द। ये आधा शब्द है, आधा, पूरा नहीं है, आधा है सिर्फ, ये प्रकट होने वाला आधा शब्द है। 2.5 अक्षर का पराक्रम है ये, 2.5 का, 2.5 का पराक्रम है। 2.5 की तो षष्ठी बनी हुई है, 2.5 की षष्ठी है, बता सकते हो? 2.5 की षष्ठी, स्त्री पुरुष और आधा, जानते हो आधा कौन है? जानेंगे? हाँ, हिजड़ा, हिजड़ा, ये 2.5 की षष्ठी है। और परमात्मा के नाम भी 2.5 है, 2.5 है। वो कौन सा? श्वास और उश्वास, और आधा वो प्रकट होने वाला, जिसको करद शब्द कहते हैं। ये 2.5 अक्षर परमात्मा के, और 2.5 अक्षर डाकण के, 2.5 अक्षर डाकण के। और 2.5 दिन, 365 दिन या 60 दिन 12 महीने के होते हैं। उन 365 या 60 दिन में 2.5 दिन ऐसे हैं जिन 2.5 दिनों में बारिश नहीं होती, 2.5 दिनों में बारिश नहीं होती। अब वो 2.5 दिन कौन से बारिश नहीं होने वाले, उनकी हमें जानकारी नहीं। और उन 2.5 दिनों में जो बारिश नहीं होती है, उन 2.5 दिनों में किसी स्त्री के गर्भ ठहर जाता, उसके हिजड़ा पैदा हो जाता, हिजड़ा। इसीलिए संसार में हिजड़ों की टोली नहीं है, टोली नहीं है, ज्यादा टोली नहीं है। क्यों? 2.5 दिन ही पैदा हो वो हिजड़ी, आई समझ? तो ये 2.5 का ही सारा खेल बना हुआ आई। तो वो आधा अक्षर काटने वाला, कर्मों को काटने वाला, करद शब्द, करद शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष, ये इसका काटने का, इसमें ताकत है। ये कर्मों को काट, सबसे खतरनाक कर्म संचित कर्म गल जाते हैं, तीनों ही कर्म खत्म हो जाते हैं। और दवाई एक ही है,
पूरी सृष्टि में तीनों कर्मों को एक साथ खत्म करने की एक ही दवाई है, और वो सुन लो, महाराज बता रहे, वो दवाई सुन लो। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुख राम कह तब तीनों ही भागे। ये दवाई है बस, और किसी की आवश्यकता है ही नहीं। बस कर्मों को काटना है, परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, मोक्ष में जाना है, तो एक ही दवाई है बस, और किसी की आवश्यकता है ही नहीं। 8 पोर 64 घड़ी बस, उठते बैठते खाते पीते सोते पीते रचना से परमात्मा के नाम को रटो। पहले तो सत्ता जागृत करो रचना के द्वारा, सत्ता की अनुभूति करो बारे को, और फिर जीते जी 5 तत्व के शरीर से अलग होकर रात दिन जो आत्मा का, ये आत्मा बैठी हुई है, इसका असली घर कौन सा? निरंजन निराकार, वो पद चौथा पद असली घर है वो, उसमें निरंजन निराकार चौथे पद में परमात्मा की सत्ता की अनुभूति रात दिन करे, उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे सत्ता की अनुभूति करे, और रचना भी चलाए, घर का काम भी सही से करे। ये ताकत है कर्मों को काटने की और मोक्ष में जाने की, ये विधि है, यही ताकत है, और दूसरी ताकत है ही नहीं। तो इसको कहते हैं आंतरिक भेद, की आंतरिक भेद। जिस जीवात्मा ने धारण कर लिया वो निश्चय तीनों तापों को तोड़कर चले जाते। के सुख राम भेषयो मेरो, जे कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक ने जाए। ताकत बताए के सुख राम भेषय में, ये आंतरिक भेद जो जीवात्मा धारण करके तीनों ताप तोड़कर हंस, तीनों ताप जीते जी अलग। और वो कब होता है? तीनों ताप से अलग, सत्ता समाधि सहज समाधि रात दिन आत्मा के निरंजन निराकार पद में होती रहती है, तब तक भी 3 ताप सताते हैं। 3 ताप से अलग 3 काल में भी नहीं। रात दिन सत्ता समाधि हो रही है, उसकी अनुभूति भी हो रही है, मगर फिर भी 3 ताप से आत्मा अलग नहीं हो। जब तक शून्य समाधि नहीं आएगी, जब तक 3 ताप से कभी अलग नहीं हो। शून्य समाधि निर्गत गिगन के सबई चैन मिट जाए, जू नर को सुख राम के नींद गिरा से आए। जैसे गहरी नींद में किसी प्रकार का भान नहीं रहता क्या? गहरी नींद उठा के ले जाओ कोई पता ही नहीं रहता, ऐसी स्थिति होती है, और वो झटका आता है। और वो झटका कब आएगा? सत्ता समाधि सहज समाधि ध्यान अवस्था में बैठते हैं ब्रह्ममुहूर्त में रात्रि को, जब वो परमात्मा की दया से सदगुरु की कृपा से वो झटका आता है। इतना ही झटका आता है। एक झटका तो ऐसा आता है जो नीचे गिरना, वो नहीं, झटका ऐसे आता, बस वही से शून्य समाधि, और वो एक निमिष मात्र। उस वक्त में अगर शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ होती है, वो तकलीफ भी नहीं सताती है, ऐसा पराक्रम है। उस वक्त में वो झटका आ गया, ऐसी स्थिति हो गई, उस वक्त में तीनों ताप से अलग हो। बाकी तो सत्ता समाधि सहज समाधि में 3 ताप से आज तक अलग होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? कारण क्या? तब अनंत प्रकार के मन में कल्पनाएं उठती रहती है, मन में कल्पनाएं उठती रहती है, सत्ता समाधि भी हो रही है, कल्पनाएं भी उठ रही है, घर का कामकाज भी करे, भूला भरा भी दूसरे को करे, जो दूसरा करा वो भी सुन रहे, थारी मारी भी कर रहे, निंदा स्तुति भी कर रहे, सत्ता समाधि भी हो रही। नहीं जाओगे मोक्ष, गोचा पड़ जाए। जब तक शून्य समाधि जीते जी नहीं आएगी, शून्य समाधि जीते जी आनी चाहिए। मोक्ष में जाने का कारण यही है। लिख दिया महाराज ने, शरणु सतगुरु दयाल को, मुकैर दे हरि नाम, नित प्रत संगत साधकी आ, जीवन मुक्त सुख राम। जीते जी मोक्ष, मरने के बाद में नहीं है, मरने के बाद में शमशान में बानी उड़ेगी वहाँ। जीते जी सारा खेल है, और वो जीते जी वही है शून्य समाधि। पहले सत्ता समाधि और शून्य समाधि, और वो शून्य समाधि सत्ता समाधि के बिना नहीं आती है। पहले सत्ता समाधि फिर शून्य समाधि।
जब जाकर जीते जी वो मोक्ष है। अगर ऐसी किसी के हो रहा है तो निश्चय दावे के साथ हम कह सकते हैं, महाराज के वचनों को साक्षी लेकर दावे के साथ कह सकते हैं, ऐसी स्थिति अगर किसी माता बहन की है, भाइयों की है, तो निश्चय दावे के साथ इसी शरीर से परम मोक्ष में जाएगा। किसी की ताकत नहीं है रोक ले, ऐसा पराक्रम है। तो ये खेल किसका? आंतरिक भेद का। तो महाराज राजा चंदूलाल से अपना आंतरिक भेद बता रहे। राजा ऐसा भेद हमारा, भेदी जके बलि विद जाने, भेदी जके बलि विद जाने, कर मिलके न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर मासूम न्यारा। ओ राजा ऐसा भेष हमारा। ए राजा, मेरी जीव आत्मा ने ऐसा भेद धारण कर रखा, आंतरिक भेद धारण कर रखा है, मगर उस भेद की जानकारी संसार के बड़े बड़े ज्ञानी जो 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले, उनको जानकारी नहीं है। दूसरी, सूर्य के आधार से रात दिन ब्रह्म का ध्यान करने वाले ज्ञानी, उनको भी मेरे आंतरिक भेद की जानकारी नहीं है। तो किनको जानकारी है? भेदी जके भली विद जाने, जो भेद के द्वारा सतगुरु विधि से श्वास और उश्वास से राम रटे परमेश्वर प्यारा। इस परमात्मा के नाम को जो सांस उश्वास के द्वारा, भेद के द्वारा, 20 नाम श्वास के, 20 नाम उश्वास के, मन को लगाओ, सूरत को लगाओ, नृत्य को लगाओ, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी जब जाकर और वो परमात्मा की सत्ता प्रकट होती है। तो जो भेद से भक्ति करते हैं और जिनको सत्ता की अनुभूति हो रही है, ऐसे महान पुरुषों को ही मेरे आंतरिक भेद की उनको जानकारी है। कर्मी लखे नहीं सारा, कर्मी का मतलब जो रात दिन कलयुग का ज्ञान कर रहे हैं, और कलयुग का ज्ञान का तो छे ही नहीं है। उन कलयुग के ज्ञान को करने वालों को भी मेरे भेद की जानकारी नहीं है। और परमात्मा को प्रिय कौन है? राम रटे परमेश्वर प्यारा, जो रात दिन इस परमात्मा के नाम को रखते हैं, इस ब्रह्म के नाम को रखते रात दिन, वो परमात्मा को प्रिय है, प्यारे हैं, वो लाडले हैं। संसार में माता पिता की लाडली संतान वही है जो माता पिता के वचनों का अनुसरण करते हैं, वो लाडले हैं। इसी प्रकार से जो राम जी महाराज के नाम की रात दिन ताली लगाते हैं, साथ साथ में परमात्मा के नाम को रटते, वो परमात्मा को प्रिय है, वो प्यारे हैं। फिर राजा महाराज से निवेदन करे कि महाराज संत होते हैं, महाराज संतों के गूदड़ी होती है ओढ़ने की, या ऊपर कोई चादर भी होती है रंगी हुई, और महाराज कपनी भी होती है पहनने की। दूसरी बात, आपके साथ में महाराज ये कामड़ियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, तो संतों के साथ तो महाराज कामड़ियाँ स्त्री है ही नहीं, महाराज आपके साथ तो है। तो महाराज राजा से बता रहे हैं, राजा ये भी है मेरे पास, ये भी है। कफनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी, रामा कफनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी।
अजब दया को गल में छोलो, अजब दया को गल में कुबद पामणी छोड़ी राजा, ऐसा भेष हमारा। कपनी हमें क्षमा की पहनी, हे राजा मैंने अंतर में क्षमा रूपी कपनी पहन रखी है। मेरे घट में क्षमा का भाव है, दया का भाव है। कोई बड़ा से बड़ा अपराध भी कर देता है तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। क्यों? संतों के लक्षण है। संत वही हैं जो प्राणी मात्र को राम रूप समझे और उसकी आत्मा का कल्याण किस प्रकार से हो, कल्याण कैसा हो, उसका प्रयास करे। दया का भाव रहे प्राणी मात्र, संतों के लक्षण। तुम्हारे तो संत थे पूर्ण रूप से, और भी जीवों को तारने का होता था। नहीं भाई, मुख्य बात तो ये है, जीवों को तारने का होता था। परमात्मा के वहां सदगुरु से वहां से ऑर्डर मिला था, पटा परवान। इसलिए विशेष दया का भाव, विशेष दया का भाव। जब भी तो वहां से राम चौकी बिराई से चले गए, वहां जगह जगह जीवों को चेताते हुए। क्यों? क्षमा का भाव, तो दया का भाव। और ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी, और ज्ञान रूपी गूदड़ी मैंने ओढ़ रखी है। और वो कौन सा ज्ञान? पांचवा केवल्य ज्ञान, पांचवा केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी मैंने ओढ़ रखी। 5 प्रकार के ज्ञान, और 5 प्रकार का ज्ञान महाराज के पास था। और इसमें विशेष 5वां तो था ही, क्यों? 5वें के बिना तो कल्याण होता ही नहीं आत्मा का। तो विशेष ये क्या नाम से गूदड़ी ज्ञान रूपी होगी, 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी। और केवल है राजा, ये 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी मैंने ही नहीं ओढ़ी। मेरे से पहले सतयुग में ऋषभदेव स्वामी से लेकर महावीर स्वामी तक 24 चित्तगुरुओं ने यही ज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ी। और इसका पराक्रम है, ये ज्ञान रूपी गूदड़ी न तो मेली होती है, न इसको अग्नि जला सकती है, न पानी डाल सकता है, न हवा उड़ा सकती है, और दिखती भी नहीं है। दिखती भी नहीं है, दिखती तो है भाई, पर इनसे नहीं दिखती। याने नान देखिए अजब अनुपम छे, सुख राम सुरत कर देख कर अब भाकत मुख बे। वो 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी चरम चक्षु से नजर नहीं आती। सूरत रूपी चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म रूपी चक्षु, इन चक्षु से नजर आती 24 घंटा आती, 24 घंटा, 24 घंटा। और ऐसी ज्ञान रूपी गूदड़ी जिनमें अनंत महान पुरुष, अनंत केवली भगवान इस ज्ञान रूपी गूदड़ी में समा गए, मिल गए। फिर भी ज्ञान रूपी गूदड़ी ऐसे की ऐसे ही है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसे की आदि अनादि से ऐसे की ऐसे ही, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसी ज्ञान रूपी चोलो अजब दया को गल में, ए राजा चोला दया का चोला है, धारण कर रखा। दया का भाव है मेरे गट में। कुबद कामणी छोड़ी, और हे राजा ये कामणियां मेरी साथ है, वो तो मेरी सेवा करती है, रात साथ है मेरी, ये तो सेवा कर। पर कुब्दे रूपी कामणी जो अंतर में घट में कुब्दे भरी है, कुब्दे जिसके घट में भरी रहती है, वो ऊंधे सूंधे काम के बिना तो उनको चैन ही नहीं मिलता है। ऊंधे सूंधे काम के बिना चैन नहीं, और हजम ही नहीं होता भोजन बिना ऊंधे सूंधे काम के बिना उनका भोजन हजम नहीं होता। आपस में दो को लड़ाए बिना उनका भोजन हजम ही नहीं होता है। क्यों? कुब्दे भरी हुई, ये कुब्दे खतरनाक है। तो महाराज क्या करें? हमें भी कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में भी अगर ये कुब्दे भरी है तो इसको निकाल लेना, नहीं तो नहीं जाओगे वहां। दरवाजा बंद है वहां, चौथे लोग का दरवाजा बंद हो जाएगा, नहीं जाओगे वहां। कुब्दे को खत्म करो, ये कुब्दे खराब है, सबसे खतरनाक बीज है कुब्दे का, इनको खत्म करो। फिर राजा
महाराज से प्रार्थना करना कि महाराज संत होते हैं, उनके संग में गुरु महाराज भी साथ रहते हैं, शिष्यों की टोली भी साथ रहती है और तिलक छापा भी लगाते हैं महाराज। अब न आपके साथ आपके गुरु महाराज है, न आपके पास शिष्य हैं और न कोई महाराज आपके पास तिलक छापा, कुछ भी नहीं महाराज। और आप कहते मैं संत हूँ, तो महाराज कहते हैं राजा से, हे राजा ये भी है मेरे पास, ये भी है, तुझे नजर नहीं आ रही है। तो रमता संग रमू जग माई, इन मन कोशिश की नाम, रामा रमता संग रमू जग माई, इन मन कोशिश की नाम, सत शब्द सो गुरु हमारा, सत शब्द सो गुरु हमारा, तत तिलक शिर दीना राजा, ऐसा भेष हमारा। रमता संग रमू जग माई, ये श्वासा 24 घंटा हमारे शरीर में रमण कर रही है और मैं भी इस श्वासा के साथ रात दिन सुमिरन कर रहा हूँ, साथ साथ से इसके साथ में रात दिन रम रहा हूँ। श्वासा के द्वारा सिमरन भी कर रहा हूँ और श्वासा से अलग वो भी हो रहा है मेरे, श्वासा से अलग, सूरज से अलग, नीरज से अलग, 5 तत्व के शरीर से अलग, 4 प्रकार का शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकाल, सबसे अलग वो भी हो रहा है और अंतर में भी मैं रम रहा हूँ श्वासा के साथ, यानी वेद से भक्ति कर रहा हूँ, रमन कर रहा हूँ। और इन मन को शिष्य ना, ये जो मन है इसको मैंने शिष्य बनाया, ये सारा खेल मन का ही है। मन ने अगर ज्ञान धारण कर लिया तो समझो बेड़ा पार हो गया, और मन अगर शिष्य नहीं बना यानी ज्ञान धारण नहीं किया तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि वो भवसागर से पार हो जाए। चाहे कितने गुरु बनाओ, रोजाना ही बनाओ, लाखों गुरु बना के छोड़ दो, पर कुछ होने वाला नहीं है। ये सारा खेल मन का ही है और ये पूरी सृष्टि की रचना जो हुई है वो सब सारा खेल मन का ही है। अगर शरीर के साथ, आत्मा के साथ अगर मन नहीं लगता तो मैं कहता हूँ आज 3 लोग 14 बहुत सारे खाली के खाली नजर आते हैं। ये सारा खेल मन का ही, सारा खेल, ये सृष्टि की रचना ही मन के वशीभूत ही हुई, सब खेल मन का ही। इसलिए शिष्य बनाना मन को, ज्ञान देना मन को, चेला मूंढना मन को जीत लिया, मन को शिष्य बना दिया, इनकी जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। तो हे राजा, मैंने मेरे मन को शिष्य बनाया और सत्य शब्द सो गुरु हमारा, वो सत्य शब्द ने अंचर निज नाम, वो मेरी आत्मा का गुरु है, सत्य गुरु है, वो आत्मा का सत्य गुरु है। वो 24 घंटा मेरे साथ में है, 24 घंटा साथ, ना बिछड़ा ना बिछड़े, सदा रहे सो संग, न तो कभी बिछड़ा न कोई बिछने वाला, वो साथ ही मेरे। और तत्त तिलक सिर देना, तत्त कहते ब्रह्म को पत्र, वो 24 घंटा मेरे सिर के ऊपर शोभायमान है राजा। इस प्रकार से महाराज ने जो जो राजा ने प्रश्न किया, क्योंकि महाराज ने प्रश्नों का उत्तर दिया विस्तार से, और फिर राजा फिर प्रार्थना कर रहा महाराज से कि महाराज संत होते हैं, उनके पास में गीता, भागवत, रामायण वगैरह ग्रंथ होते हैं महाराज, ग्रंथों का पाठ करते हैं, आपके पास तो है ही नहीं महाराज। महाराज राजा से कहे राजा ये भी है मेरे पास है? तो पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभे का पट खोलूं, 12 मंत्र गायत्री मेरे
द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलूं ओ राजा ऐसा भेष हमारा। पोथी पाठ वेद सब गीता ये राजा केवल पद में जो चौथा लोक है उसमें रात दिन परमात्मा की सत्ता की अनुभूति हो रही है 24 घंटा। वही तो वेद है, वही गीता है, वही पोथी पाठ है 24 घंटा। यहाँ तो वेद गीता रामायण कुछ भी पढ़ो 10-20 मिनट घंटा आधा घंटा पढ़ते रोजाना और मेरे तो 24 घंटा वही वेद है, वही गीता है, वही भागवत, वही रामायण है, सब कुछ वही है 24 घंटा अनुभूति हुई। और उसमें सभी आ गए थे, फिर अलग आवश्यकता है नहीं। सब आया उस एक में डाल पान फल फूल दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़ लिया निज मुंह। सतगुरु दादू दयाल जी महाराज के वचन बोलो। सब आया उस एक में डाल पान फल फूल। डाल पान फल फूल का मतलब समझे नहीं समझे? देवताओं की भक्ति, अवतारों की भक्ति, पढ़ने का अनंत प्रकार का ज्ञान, ये डाल पान फल फूल कीजिए। सब आया उस एक में, उस एक में ये सारे आ गए। दादू पीछे क्या रहा, पकड़ लिया निज मूल। सतगुरु दादू दयाल जी महाराज जो साक्षात परमात्मा के अवतार है, जिन्होंने निज मूल ब्रह्म की भक्ति, ये निज मूल है। जिस जीव आत्मा ने ब्रह्म की भक्ति चौथे पद की प्राप्ति कराने वाली भक्ति दान किया तो कुछ भी नहीं रहा, बच्चा ही नहीं बना। सब आया उसमें साक्षी दे रहे सभी संत, सब संत साक्षी दे। वही बात महाराज कह रहे और वही बात सतगुरु दादू दयाल जी महाराज सब वही। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत्य शब्द मुख बोलूं। द्वादश मंत्र कहते 12 अक्षर, 12 अक्षरों वाला मंत्र उसको कहते हैं द्वादश मंत्र। और वो 12 अक्षरों वाला मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 12 अक्षर। तो ये रोजाना द्वादश मंत्र का पाठ करने वाले रोजाना इसी को बोलते, नियम से इसी मंत्र को बोलते। और गायत्री मंत्र को बोलने वाले नियम से गायत्री मंत्र को ही बोलते और कुछ नहीं करते। तो हे राजा द्वादश मंत्र गायत्री मेरे ये सब कुछ क्या है? सत्य शब्द मुख बोलूं। सत्य शब्द का संसार के स्त्री पुरुष को ज्ञान भी इसी का देता हूं और मैंने ये धारण करा। इसी में सब कुछ द्वादश मंत्र भी वही है, गायत्री मंत्र भी वही है और गीता भागवत रामायण सब कुछ वही है राजा। और दूसरी की आवश्यकता है, सब उसके अंदर आ गए। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फले फूले अगाए। वही चीज है जो सतगुरु दादू दयाल जी महाराज ने बताई, वही चीज एक के साथ। उस एक की साधना हो गई तो इस किसी की साधने की आवश्यकता है, सब सद गए उसे, अलग नहीं समझ। फिर राजा महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज संत होते हैं मुद्रा कंठी अल्पी पावड़ी वो भी धारण करते हैं महाराज, और गले में माला होती है। आपके तो है ही नहीं महाराज, न कोई तिलक छापा, न कोई माला, न कोई मुद्रा कंठी पावड़ी, कुछ भी नहीं है महाराज है? तो महाराज राजा से कह रहे हैं राजा ये भी है मेरे पास, मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी भेद ज्ञान की पैरी, सास उसास अजापो घट में, सास उसास अजापो घट में, निर्गुण माला फेरी वो राजा, ऐसा भेष हमारा। मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी, मन ज्ञान, सूरत ज्ञान, मन पर्चा ज्ञान और अवध ज्ञान और 5वां केवल्य ज्ञान, ये 5 ज्ञान मेरे पास है राजा।
वही तो मुद्रा है, वही कंठी है, वही पावड़ी है और वही अल्पी है। ये पांचों ज्ञान मेरे पास में। और सांस उश्वास अजप्पो घट में, श्वास और उश्वास के द्वारा मैं रात दिन सुमिरन करता हूँ और श्वास उश्वास से सिमरन करने के बाद में घट में जप्पा करने से अजप्पा प्रकट हो जाता। और वो निर्गुण माला फेरी, वो निर्गुण की माला जो तीनों गुण से रहित है, न सतोगुण है उस माले में जो प्रकट हो गया शब्द ने अंतर, वो सतोगुण से अलग है, रजोगुण से अलग है, तमोगुण से अलग है, पांच तत्वों से अलग है, सूरज से अलग है, नीरज से अलग है, श्वासा से अलग है, सात धातु से शरीर से अलग है, नौ तत्लिंग शरीर से अलग है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों शरीर से अलग है, वो सबसे न्यारा अलग है। तो वो निर्गुण की पाला जो तीनों गुण से रहे, तो रात दिन बिना फिरी हुई फिर रही है, बिना फिरी हुई 24 घंटा फिर गहरी नींद में सो जाता हूं तो भी वो निर्गुण की माला फिर रही है, फेरने की जरूरत नहीं है। वो माला क्या काम की, तोड़े ही टूटे, राम माला शुक्राम में टूटी नहीं टूटे। अरे वो माला क्या काम की, फेरते 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 या तो मणियां टूट जाएंगे या धागा टूट जाएगा, गंदी हो जाएगी, फिर दूसरी लानी है। माला सास उसास की फेरे कोई दिन रात, 84 पावे नहीं कटे कर्मा की पास। ये श्वास और उश्वास की जो माला जिसके गट में रात दिन फिर रही है, 84 पावे नहीं, गारंटी ले रहे महाराज, गारंटी ले, 84 पावे नहीं कटे कर्मा की पास। वही कर्म 3 प्रकार के भी बताए, तीनों कर्मों की पास ऐसी माला बोल। तुम्हारे भाग्य बड़ी जबर है और अब भी कसर रह गई तो पछताना पड़ेगा, कसर नहीं रखनी। माला फेरने में कसर नहीं रहनी चाहिए। रात दिन फेरो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम करते 24 घंटा रचना चलाओ, काम भी करो, रचना से काम करो, हाथ से काम करो और रचना के द्वारा माला करो, इसमें ताकत। फिर महाराज से राजा प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज संत होते हैं, लंगोटी धारण करते महाराज, और दूसरी बात बजाने का बीणा भी होता संतों के पास, जो अनेक प्रकार की रागे निकालते लोगों को रिझाते बीणा बजाने वाले, वो भी होता महाराज। न तो लंगोटी है और न बजाने का बीणा महाराज। तो महाराज राजा से कहने के राजा ये भी है मेरे पास। धीरज धरण लंगोटी झरना, आड बंद मत मेरी, आदे भीन तात सब नारी, आदे भीन तात सब नारी, रागा अनहद घेरी वो राजा, ऐसा भेष हमारा। धीरज धरण लंगोटी झरना, ए राजा पृथ्वी के समान मैंने अंतर में धैर्यता धारण कर लेती है। लंगोटी झरना, और झरना यानी सहनशीलता की लंगोटी जड़, सबको जरा लेता हूँ, सबको, जो कुछ भी कहे सबको हजम कर लिया, सबको जरा ले। संतों के लक्षण भी यही, सबको जरा ले, कोई कुछ भी कहे सबको जरा ले। तो हमारा तो पूर्ण रूप से संत है। 8 अंग 64 लक्षण पूर्ण रूप से शुद्ध होए और निजनाम सतनाम की भक्ति रात दिन अनुभूति करे, वो पूर्ण रूप से संत है। तो महाराज कैसे थे, आड बंद मत मेरी, आधे बीन तात सब नाड़िया। हे राजा, ये मेरा 5 तत्व का जो शरीर है, ये देही है, ये बीणा है, बीणा बजाने का। और बीणा के तार होते तो ये मेरी जो नाड़ियां हैं, 999 नाड़ियां, ये मेरे बीणा के तार की जैसे रागा अनहद गेरी, जिस प्रकार से बीणा को बजाते और अनंत प्रकार की रागे निकालता वो बजाने वाला, मीठी लगती है सुनते ने, इसी प्रकार से
अनहद की रागे हो रही है, अनंत प्रकार की 24 घंटा रागे हो रही, बीणा बज रहा, 5 तत्व के शरीर से अलग आत्मा के निरंजन निराकार छोटा पद में बीणा बज रहा, रात दिन बज रहा, रागा अनहद घेरी, अनंत प्रकार की राग रागणियां, और इसमें मनीराम मस्त हो जाता, मन भी निजमन हो जाता, मन भी निजमन होता। बोलो ऐसी ताकत इस बीणा में 24 घंटा, मन भी निजमन है? दरिया मन निज मन हुआ, त्रिकुटी मध्य समाज, जो वासु पाछो पड़े तो मन का मन हो जाए। ताकत है, और वो किसकी ताकत है? 5वां केवल्य ज्ञान परमात्मा की सत्ता की ताकत। दरिया मन निज मन हुआ, ये मन जो 24 घंटा शैतानी करता है, संकल्प विकल्प करता 24 घंटा, ये मन निज मन में पलट जाना। त्रिकुटी मध्य समाय, त्रिकुटी निजमन बन जा, मन का निजमन हो जाए। ऐसी ताकत है परमात्मा की। जो वासु पाछो पड़े तो मन का मन हो जाए, और नीचे नीचे तो फिर त्रिकुटी से नीचे तो वो मन का मन। मन बुद्ध चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लगे तो, जन दरिया इनके परे ब्रह्म सूरत की दो। चारों की पूछ बस त्रिकुटी से आए, और आगे तो परमात्मा का देश है। मन बुद्ध चित्त अहंकार रहे अपनी हद मार, आगे पूर्ण ब्रह्म है सो इनको गमना। ऐसी ताकत मन बुद्ध चित्त अहंकार रहे अपनी हद माई। हद कहते हैं ये हद है, ये बीच में संधि, माया और ब्रह्म की संधि ये हद है। जिस प्रकार से हमारे खेतों में हद होती है मेल, आपस में मकानों में बीच में दीवार होती है वो हद, इसी प्रकार से माया और ब्रह्म की ये हद है। नीचे माया का लो और नीचे ऊपर ब्रह्म का लो। तो मन बुद्ध चित्त अहंकार ये अपनी हद माई, ये तो अपनी हद में ही है, आगे ताकत नहीं है इनकी। आगे पूर्ण ब्रह्म है जो इनको गमनाई, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इनकी जान, उनकी पूछ है ही नहीं वहां। ज्यादा से ज्यादा कर्ता पद तक की दौड़ है, ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं है। मन के द्वारा ज्ञान करो, सूझ के द्वारा ज्ञान करो, इंद्रियों के द्वारा करो, निज के द्वारा करो, इनकी पूछ ज्यादा से ज्यादा हो। आगे पूर्ण ब्रह्म है जो इनको गमनाई, और आगे परमात्मा का देश है, इनको जानकारी नहीं, यानी ये पूछते ही नहीं जानकारी। पूछेंगे जब जानकारी होगी ना, इनकी ताकत तो है ही नहीं, यहीं तक है। तो ऐसी ताकत है। राजा फिर महाराज से प्रार्थना कर कि महाराज संत होते हैं, रहने की छोटी मोटी छान होती है, कुटिया होती है रहने की महाराज है। और दूसरी बात, सेवा पूजा भी करते महाराज संतों, सेवा पूजा भी, न तो कोई रहने का छान टोपरी है, न कोई सेवा पूजा का। तो महाराज बताने मां गीगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा सत का शब्द जोत के आगे, सत का शब्द जोत के आगे, और देव नहीं दूजा राजा, ऐसा भेष हमारा। गीगन मंडल में मंडी हमारी, गीगन मंडल यानी ब्रह्मण, चौथा पद केवल पद, सत्सबद की रात दिन अनुभूति हो रही है, वही गीगन मंडल में मंडी है रहने का। आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरन को मेरा जन जाने, दूजे को गमनाए। मेरी आत्मा का आसन कहाँ? गीगन मंडल में, चौथे लोक पे आत्मा का आसन। रहूं जगत के माई, और मेरा शरीर संसार में मेरे परिवार के साथ मेरा शरीर, इकल्ला नहीं हूं मैं, मगर मेरे को मेरा जन जाने,
मेरी जानकारी, मेरे रहने का स्थान, गगन मंडल, सारी जानकारी किनको? मेरे को मेरा जन जाने, जो परमात्मा के जन, जो वेद से भक्ति करते हैं, सत्ता की अनुभूति कर रहे हैं, उनकी भी मंडी गगन मंडल में उनकी भी वही है, मेरी भी वही है। रहूं जगत के माए संसार में, सत्य का शब्द ज्योत के आगे, सत्शब्द निरंजन निराकार चेतन में जो अनुभव हो रहा, ज्योति से आगे आत्मा की ज्योति, कर्तापद, इससे आगे सत्शब्द का निरंजन निराकार सच्चेतन में अनुभव हो रहा रात दिन, वो सत्य का शब्द ज्योत के आए। और देव नहीं दूजा, वो देवों का देव है, वो निरंजन निराकार सत्य, वो देवों का देव, और देव नहीं दूजा, उसके अलावा और दूसरे देवता तो है नहीं। वो मेरी साथ तो इसी घंटा, ऐसी सेवा पूजा हो रही मेरी। फिर राजा महाराज से कह रहे कि महाराज, संत होते हैं, आरतियां उतारते हैं, चालने बढ़ती है, सेवा पूजा होती है, आपके तो न कोई आरती, न कोई सेवा, न कोई पूजा, कुछ भी नहीं है महाराज। तो महाराज राजा से कह रहे कि हे राजा, वो भी हो रही है मेरे। अला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी चाकर, चित मन सूरत हजूरी चाकर, गगन शब्द धुन गाजे राजा, ऐसा भेष हमारा। अला पिंगला करे आरती, त्रिकुटी में जब शब्द आता है, त्रिकुटी में अल्लाह और पिंगला दोनों नाड़ियां सुपना में जाकर मिल जाती है, तो वो अल्लाह पिंगला सुपना में मिल जाती है। वहाँ 24 घंटा पीने की हुई आरती हो, अनंत झालर बाजे। या तो झालर आरती उतारते 10-20 मिनट, आधा घंटा जब तक बाकी है, और वो अनहद झालर, अनहद यानी अनलिमिट दुनिया हो रही है वो झालर बाज। और वो कहाँ हो रही है? 10वें द्वार के बाहर, 10वें द्वार से बाहर अगर में 5 तत्व के शरीर से अलग, वो 24 घंटा झालने बाहर, 24 घंटा अनुभूति हो। और सेवा, उसकी सेवा में कौन लग रहे हैं? सेवा में कौन लग रही है? चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, मेरा चित्त भी लगा हुआ, मन भी लगा हुआ है, वो हजूरी भी, यानी वो चाकरी कर रहे हैं, सेवा हो रही है। 24 घंटा वो चाकर है, वो सेवा करने, मेरा चेता भी वहाँ, मन भी वहाँ, सूर्त भी वहाँ, निरुक्त भी वहाँ, सब वहाँ हो रहा है। गगन शब्द धुन गाजे, और गगन मंडल में शब्द की धुनी हो रही है, अखंड धुनी हो रही है, झनकार उठ रही है, झनकार। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इस पर वो आवाज जो हो रही है ना, वो आवाज किसी दूसरी आवाज से वो आवाज दबती नहीं है, ऐसी भी ताकत। अनुभूति करके देख लेना बस। ट्रेन में चल रहे हो आप, ट्रेन के इंजन की आवाज अलग है, मगर वो आवाज नहीं दबेगी। इंजन की आवाज से भी ज्यादा अनुभूति होती है। ये निश्चय करके मान लो, कई बार अनुभव किया, निश्चय करके मान, ऐसी ताकत है। बस में चल रहे हो आप, ड्राइवर के पास में बैठ जाओ, ताकत है। आवाज बस की अलग आएगी, मगर ये आवाज बस की आवाज से नहीं दबती है, ऐसी ताकत है। पक्की बात है, गारंटी है, ऐसी ताकत है। आरती उतारो आप, माइक से आरती बोल रहे, आवाज माइक की आ रही है, मगर वो तो शब्द तो और ज्यादा भूल रहा है, ऐसी ताकत, ऐसा पराक्रम है इसमें। बोलो, इसलिए संत दावे के साथ कहते हैं, ऐसा पराक्रम इसलिए दावे के साथ कहते हैं, दावे के साथ, मजबूती के साथ कहते हैं, तटस्थ होकर कहते हैं। और किसी की ताकत नहीं है कि उनको डिगा सके, दिखते नहीं है सब। क्यों? मजबूती है परमात्मा की सत्ता के साथ, ऐसी ताकत, ऐसा पराक्रम है इसमें। मजबूती आ जाती है शरीर में, बल आ जाता, परमात्मा की सत्ता का बल आ जाता, आत्मा पुष्ट हो जाती है, बलवान हो जाती है, हिले न चिले न डिगे न डोले, ऐसी ताकत मिल जाती, ऐसा पराक्रम है, ऐसी अनुभूति।
इसलिए देख लो संसार में संतों को कितनी तकलीफ देते लोग। राजा महाराजाओं के राज में, बादशाहों के राज में देखो कितनी तकलीफ होती कि संत वाणी उठा के देख लो, अनंत संतों को, दादू दयाल जी महाराज को देख लो, कबीर जी महाराज को देख लो, सभी संतों को देख लो। हर का राम जी को देश निकाला दे दिया राजा ने, विचलित नहीं हुए, जेल में डाल दिया, 35 दिन तो खाना पीना बंद कर दिया, विचलित नहीं हुए। क्यों? मजबूती थी। विचार करो। रानाबाई को देख लो, अभी हुए रानाबाई जी महाराज। बोलो, ये ताकत है संतों के पास। बोलो, ऐसी ताकत, ऐसा पराक्रम पर होना चाहिए। विश्वास, शब्द कहे मैं तैयार हूं तो ही, जो विश्वास हमारा हो, मेरा विश्वास है मैं बहुसागर से पार लगा दूं। विश्वास संतों की शायद निज नाम को भरोसो मोने, नाम लेता नहीं तीरे, जाको हूं जामन अरे अरे महापुरुष तो संतों की शायद आदि अनादि से सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में संत साक्षी दे रहे, निज नाम को भरोसो मोने, अरे ये निज नाम सतनाम, इसका मुझे विश्वास है, भरोसा है, मजबूती है। कष्ट में नाम लेता नहीं तेरे, अरे रात दिन श्वास और उश्वास से नाम रट रहे, परमात्मा की सत्ता की अनुभूति हो रही और नहीं तेरे, जाको हूं जामन अरे अरे मैं जाम नहीं देता हूं तुम्हारे। रात दिन रट रहे हो, सांस उश्वास से शब्द की अनुभूति हो रही है और नहीं मैं जाम नहीं देता। विचार करो, ऐसी ताकत सिंह की तरह गरजते हैं संत, परमात्मा की सत्ता का प्राप्त, किसी की ताकत नहीं जो उनको विचलित करे। ऐसी ताकत आ जाती है अंतर, अंतर में ताकत है, दिखते नहीं, हिले न चिले न डिगे न डोले, ऐसी मजबूती आ जाती है। तेरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द को साजे, जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई वो राजा, ऐसा भेष हमारा। देरो बे सकल जो माया, जीव आत्मा ने 84 लाख योनि रूपी शरीर का वेश धारण कर रखा, वो सारा माया का 84 लाख योनि, ये सारा माया का वेश है। असत्य सत्य नहीं कोई, ये असत्य यानी झूठा, एक दिन खत्म होने वाला, ये सत्य नहीं है। तो सत्य है क्या? जे कोई वेश शब्द का साजे, मोक्ष मिलेगा सोई, जो ये निज नाम सतनाम रूपी शब्द की जीव आत्मा ने जो वेश को धारण करेगी, इसकी ताकत से मोक्ष मिलेगा सोई, वही प्राण आत्मा, वही हंस आत्मा, वो परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी। हे राजा, ऐसी ताकत के सुखराम बेसियो मेरो, जे कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जावे। जो जीव आत्मा ये देश अंतर में धारण करेगी, वो तीनों तापों से अलग होकर अमर लोक में जाएगी। ऐसा पराक्रम इस भेद का है। राम राम। अब आपके सामने राम राम।